नमस्ते। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और ये आत्मा जो आपसे बात कर रही है इसका नाम है भास्कर योगाचार्य। पिछले एपिसोड में हमने सुना विभूति योग। आज हम प्रारंभ करेंगे 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। यह अध्याय ब्राह्मण के सार्वभौमिक रूप की दृष्टि को उनके पहलू में समय या काल के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे विध्वंसक और ईश्वर की मृत्यु के रूप में भी जाना जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन के सामने इस रूप को प्रकट करते हैं जब वह उनसे अपना दिव्य रूप दिखाने का अनुरोध करता है। हम इस विवरण से यह भी सीखते हैं कि भविष्य की घटनाओं का निर्धारण ईश्वर द्वारा पहले ही कर लिया गया है और हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वरीय इच्छा प्रकट करें। अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय की और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, इस प्रकार या जैसा आपके द्वारा वर्णित आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा हूँ। किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तो हे योगेश्वर, आप कृपया करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्व रूप में दर्शन दीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों, 49 मारुतगणों को और उनके पहले कभी किसी के द्वारा ना देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चराचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख, और अन्य कुछ तू देखना चाहता है उन्हें भी देख। किंतु तू अपनी इन आंखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्व रूप दिखलाया। इस विश्व रूप में अनेकों मुंह, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य मालाएं, वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हों, तो उनसे उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। तब आश्चर्यचकित हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेक विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूं और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को,
शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आंखों तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूं। हे विश्वरूप, ना तो मैं आपका अंत, ना मध्य और ना ही आदि को देख पा रहा हूं। मैं आपके चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूं और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूं। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आधार हैं। आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक हैं और मेरी समझ में आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आप अनादि हैं, अनंत हैं और मध्य रहित हैं। आपकी महिमा अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि से निकलते हुए तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूं। हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोक भयभीत हो रहे हैं। सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं और महर्षिगण और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के सभी रूप, सभी आदित्यगण, सभी वसु, सभी साध्यगण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मारुतगण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आंखें, अनेकों हाथ, जंगा, पैरों, अनेक पेट और अनेक दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। हे विष्णु, आकाश का स्पर्श करता हुआ अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुख को फैलाए हुए आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना ही शांति को प्राप्त हो रहा हूं। इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयंकारी की अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं आपकी ना तो दिशा को जान पा रहा हूं, ना ही सुख पा रहा हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र आप में समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूतपुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी सभी प्रधान योद्धा आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों सिरों के बीच में फंसकर चूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक जलधाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपकी आग उगलते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलाते हुए, सभी मुखों द्वारा निगलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं
और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करते हुए झुलसा रही है। हे सभी देवताओं के श्रेष्ठ, कृपया करके आप मुझे बतलाएं कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं। कृपया, मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूं। कृपया करके मुझे आपके विशेष रूप से जानने का अवसर प्रदान करें भगवान। बाकी का अध्याय हम अगले एपिसोड में संपन्न करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस प्यार और स्नेह के लिए। कृपया करके अपने मित्रों और परिवार में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी भगवत गीता का आनंद उठा सकें। जय श्री कृष्ण।